हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, अगर आप लोग सीएसआई नेट जून 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लाइफ साइंसेज एंड केमिकल साइंसेज। अभी नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं जिनमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मिल जाएगा ये कोर्स एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 13,999 और इसके लिए आपको मिल जाएगी 12 मंथ्स की वैलिडिटी। सो गाइज, यहाँ पे पेपर के A, B, C तीनों सेक्शन आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं। डाउट सेशंस के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और इसके अलावा आपको PDF फॉर्म में नोट्स भी मिल जाएंगे। सो गाइज, हमें ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाएं, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ अपना स्टडी ग्रुप चूज़ करना है, कोर्स चूज़ करना है और यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सो गाइज, जब आप जेनेटिक्स पढ़ना शुरू करते हैं सो उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो उन्हीं से हम आज शुरू करेंगे। सो जेनेटिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे जेनेटिक्स के। सो जो फर्स्ट टर्म मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी वो है अलील। नाउ एक अलील क्या होता है? अलील बेसिकली किसी भी जीन के डिफरेंट टाइप्स को हम अलील कहते हैं। जैसे एक ही जीन है, सपोज आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल एक जीन है, लेकिन आई कलर अलग अलग लोगों में अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे किसी में ब्लू आई कलर है, किसी में ब्राउन है, ठीक है, किसी में ब्लैक है। सो इस तरह से डिफरेंट जो कलर्स हैं, नाउ एक ही जीन है जो कि आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर वही सेट ऑफ जीन्स है जो आई कलर देके जाएंगे, लेकिन डिफरेंस क्यों आ रहा है पॉपुलेशंस के अंदर? मतलब ये पॉलीमॉर्फिक पॉपुलेशंस क्यों हैं? पॉलीमॉर्फिक का मतलब एक ही ट्रेट है बट वो अलग अलग तरह से एक्सप्रेस हो रहा है। हमें डिफरेंट कलर्स देखने को मिल रहे हैं, हमें वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। सो इसके पीछे क्या रीज़न है वो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अब ये पर्सन A है, ये पर्सन B है और ये पर्सन C है। इन तीनों की ही ये कौन से वाले जीन्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? ये तीनों ही आई कलर वाले जीन्स हैं, ओके। और इन तीनों के ऊपर से इसके ऊपर एक ये वाला सीक्वेंस प्रेजेंट है, इसके ऊपर ये सीक्वेंस प्रेजेंट है और इसके ऊपर ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। नाउ सिर्फ एक जो न्यूक्लियोटाइड है ये वाला, ये यहाँ पे डिफरेंट है। सो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? जहाँ एक न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशन आ रहा है और उसकी वजह से हमारा जो ट्रेट है उसके अंदर ही डिफरेंसेस आ रहे हैं। सो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये देखे जा रहा है ब्लैक आई कलर से ये वाला जो है ये देखे जा रहा है ब्राउन आई कलर और ये जो थर्ड वाला है ये देखे जा रहा है ब्लू आई कलर, ओके। सो इनके रीज़न क्या है? ये जो वेरिएशन है सिंगल न्यूक्लियोटाइड का, इन्हीं को हम SNPs कहते हैं, विच इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। दिस इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म विच कॉजेज दीज पॉलीमॉर्फिक पॉपुलेशंस, ओके। अब ये तीनों जो इंडिविजुअल हैं, इन तीनों के ही आई कलर के ही जीन है, मतलब है तो जीन सी बट इनकी अलग अलग फॉर्म्स हैं। जो ब्लैक कलर देके जा रही है, एक ब्राउन कलर देके जा रही है और एक ब्लू कलर देके जा रही है। तो इनको हम क्या कह देंगे? इस आई कलर जीन के अलील्स हैं ये सब, ठीक है। मतलब आई कलर का ही जीन है लेकिन उसके 3 अलग अलग टाइप्स हैं, तो जीन के ही अलग अलग टाइप्स को हम अलील्स कहते हैं, ठीक है। सो ये 3 अलग अलग अलील्स हो गए आई कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से और भी देख सकते हैं आप, हेयर कलर हो सकता है या फिर नोज़ का शेप हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से कोई भी ट्रेट आप देखें वो अलग अलग जो एक्सप्रेशन हो रहा है पॉलीमॉर्फिक पॉपुलेशंस के अंदर, सो उसका रीज़न क्या है? पॉलीमॉर्फिक पॉपुलेशंस का उसका रीज़न है डिफरेंट अलील्स ऑफ अ सिंगल जीन, एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म्स का प्रेजेंट होना इसका रीज़न है। सो गाइज, अब अलग अलग टाइप के अलील्स होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। फर्स्ट इज वाइल्ड टाइप, वन इज म्यूटेंट टाइप। सो गाइज, जब भी आपके पास कहीं लिखा हो कि वाइल्ड टाइप अलील है, इसका मतलब क्या है? वाइल्ड टाइप का मतलब वो सबसे ऑप्टिमम, सबसे बढ़िया एक्सप्रेशन दिखाएगा, ओके। उसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल है और वो सबसे बढ़िया एक्सप्रेशन दिखाएगा। कौन? वाइल्ड टाइप, ओके। म्यूटेंट टाइप जो है उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस हो गए
म्यूटेशंस होने की वजह से उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। जैसे मान लीजिए ये जो वाइल्ड टाइप है, ये वाइल्ड टाइप अगर ड्रोसोफिला में हम बात करें तो ड्रोसोफिला में सपोज ये एक जीन है, ठीक है, जो कि हम इसका नाम लिख देते हैं वीजी। लेकिन ये वीजी जीन का काम क्या है, अगर ये वाइल्ड टाइप है, ठीक है, ये वाइल्ड टाइप है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल विंग्स बना के जाएगा। कैसे बना देगा? नॉर्मल विंग्स बना देगा। लेकिन अगर यही म्यूटेंट है, यही वाला अगर एक म्यूटेंट जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये उतना ऑप्टिमम एक्सप्रेशन नहीं दिखा पा रहा है और इसकी वजह से कैसे वेस्टिजियल विंग्स बन गए। कैसे बन गए? वेस्टिजियल विंग्स बन गए। सो ये कैसा है? म्यूटेंट टाइप है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल वाला जो जीन था वो नहीं रहा है। तो ये हो गया वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट टाइप। नेक्स्ट हो गया डोमिनेंट एंड रेसेसिव। सो गाइस, डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट होता है जैसे अगर हम एक फ्लावर कलर की बात करें, सपोज ये एक पर्टिकुलर जीन है जो कि सपोज ये एक जीन है जो कि कलर देके जाता है कैसा, अगर ये वाइल्ड टाइप या फिर डोमिनेंट है, अगर ये डोमिनेंट कैसा देके जा रहा है? रेड कलर, ओके। जबकि अगर ये रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये कैसा देगा? ये देगा वाइट कलर। बट अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों जो अलील्स हैं उनकी एक एक कॉपी प्रेजेंट है, ओके, अगर डिप्लॉयड कंडीशन है तो सपोज एक ये है और एक ये वाला है, तो भी ये ही सिर्फ अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, फुली रेड कलर बनेगा फ्लावर का, इसको ये एक्सप्रेस नहीं करने देगा। और इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि जो डोमिनेंट वाला है उसका जो एक्सप्रेशन है, सपोज फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर जीन है, ये जो अलील है, ये जो भी प्रोडक्ट बना के जाएगा वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना के जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसका प्रोडक्ट बन रहा है। जीन्स से क्या बनता है? अल्टीमेटली इसका क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है और इनसे कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, ओके। अब ये इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनाएगा कि इसका जो थोड़ा सा प्रोडक्ट बना है उसके अफेक्ट को क्या कर देगा? मास्क कर देगा, मतलब इसको ये दिखने ही नहीं देगा। सो वाइट कलर हमें बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, पूरे फ्लावर का कलर दिखेगा रेड। सो यही होता है डोमिनेंट, जो कि रेसेसिव वाले को मास्क कर देता है। और रेसेसिव सिर्फ अपना जो कैरेक्टर है वो कब शो कर पाता है? जब दोनों ही जो क्रोमोसोम्स हैं, दोनों कॉपीज जो हैं क्रोमोसोम्स की, उनके ऊपर एक एक रेसेसिव वाला ही जीन प्रेजेंट हो। अगर एक भी डोमिनेंट हुआ तो उस कंडीशन में डोमिनेंट वाला ही अपना इफेक्ट शो करेगा। अब बात करते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन की। सो होमोजाइगस क्या होता है गाइज? जैसे ये वाली कंडीशन है जिसमें सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ये इस प्लांट के अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 है और इसके ऊपर ये जो पर्टिकुलर जीन है, ये कौन सा है? फ्लावर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है। तो दोनों ही, ये डिप्लॉयड कंडीशन है जिसमें एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपीज प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पर जो दोनों ही जीन्स हैं, दोनों कैसे अलील्स हैं? दोनों ही डोमिनेंट हैं। तो ये कैसी हो गई? होमोजाइगस कंडीशन। इसके अलावा एक और कंडीशन हो सकती है होमोजाइगस, ये वाली, ठीक है। इसमें भी ये क्रोमोसोम नंबर 1 ही है, वही वाला पर्टिकुलर जीन है जो फ्लावर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन दोनों की दोनों जो कॉपीज हैं वो कौन सी हैं? रेसेसिव वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो दोनों डोमिनेंट हो या फिर दोनों रेसेसिव हो। तो ये वाली दोनों कंडीशंस कैसी हो गई? होमोजाइगस। सो होमोजाइगस कौन सी कंडीशन हो गई? ये वाली या फिर ये वाली, ओके। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है? हेटेरोजाइगस का मतलब है हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, ये सपोज 2 क्रोमोसोम्स हैं, वही फ्लावर कलर वाले क्रोमोसोम्स हैं, एक के ऊपर ये जो डोमिनेंट वाला है ये जीन प्रेजेंट है और एक के ऊपर रेसेसिव वाला प्रेजेंट है। दोनों की एक एक कॉपी प्रेजेंट है दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर। सपोज ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हेटेरोजाइगस, जहाँ पे दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर जो अलील्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। एक ही जीन के 2 अलग अलग टाइप के अलील्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये कंडीशन कौन सी वाली हो गई? ये वाली, जहाँ एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, ओके। सो दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन।
नाउ हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ये बहुत इजी टर्म्स हैं जो आपने काफ़ी बार पढ़े होंगे। हैप्लॉइड जैसे अगर क्रोमोसोम्स का एक सेट प्रेजेंट है, ठीक है, सपोज जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जो ऑटोजोम्स हैं वो कितने होते हैं, उनकी कितनी टोटल, बेसिकली 23 सेट होते हैं, ठीक है। और 23 सेट का क्या मतलब हुआ, हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपी प्रेजेंट है। मतलब अगर क्रोमोसोम नंबर 1 है तो उसकी दो कॉपीज हैं, क्रोमोसोम नंबर 2 है तो उसकी भी दो कॉपीज हैं। तो इस तरह से 22 तो कैसे हैं, ऑटोजोम्स हैं, 22 ऑटोजोम्स हैं। और एक सेट जो है वो कौन सा हो सकता है, या तो XX और XY, डिपेंडिंग ऑन मेल एंड फीमेल। सो इस तरह से 23 सेट्स प्रेजेंट हैं। सो बेसिकली हर एक जो क्रोमोसोम्स का सेट है वो कितना, 23 नंबर्स हम उसको कह सकते हैं। सो जो 23 है वो तो हो गया एक सेट, और जो दूसरे 23 हैं वो हो गया दूसरा, जो 23 हैं वो हो गया एक सेट और बाकी के 23 दूसरा सेट हो गया। सो ये हैप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब दो सेट हैं क्रोमोसोम्स के, पूरी कॉपीज जो हैं वो दो दो सेट में प्रेजेंट है। ट्रिप्लॉइड का मतलब 3 सेट प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स के। इसी तरह से टेट्राप्लॉइड और आगे भी प्लॉइड ही आप ज़्यादा देख सकते हैं। सो ये होता है इन टर्म्स का मतलब। अब नेक्स्ट है होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं गाइज, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है वो वाले क्रोमोसोम जिनके ऊपर सेम जीन का सेट प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ये वाला से क्रोमोसोम नंबर 6 है, अगर इसके साथ में हम देखें, अगर ये डिप्लॉयड कंडीशन वाला सेल है तो इसके पास एक और क्रोमोसोम नंबर 6 होगा, और इन दोनों के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो बिल्कुल सेम जीन्स होंगे। उनके अलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब ये हो सकता है कि इसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है, मान लो इसके ऊपर फ्लावर कलर वाला जो जीन प्रेजेंट है वो डोमिनेंट है और दूसरे वाले के पास में रेसेसिव है, ये हो सकता है कि उनके अलील्स प्रेजेंट हो बट जो जीन्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे। अगर ये फर्स्ट वाला फ्लावर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये भी फ्लावर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर सेकंड वाला स्टेम एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो सेकंड इधर वाला भी स्टेम एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरह से बिल्कुल सेम सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगे जिन दो क्रोमोसोम्स पे, उनको क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, और इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में आपस में इंटरेक्शन हो सकता है। इंटरेक्शन का मतलब हो गया क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, ये सब जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट टर्म इज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बात कर रही हूँ अगर क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 6 की, तो ये दोनों क्या हो गए, नॉन होमोलोगस। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है वो सेम नहीं होंगे। अगर यहाँ पर फ्लावर कलर वाला प्रेजेंट है तो सपोज हो सकता है यहाँ पे रूट फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई जो जीन है वो प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इसके अंदर जो पर्टिकुलर क्लोरोफिल सिंथेसिस से रिलेटेड कोई जीन है वो हो सकता है, ठीक है। सो कोई और जीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा बट सेम जीन नहीं होगा जो क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट है। सो दीज आर कॉल्ड एज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। सो गाइज, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं, अब ये थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीनोटाइप की, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डोमिनेंट रेसेसिव वाला एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ओके, सपोज ये एक प्लांट है जिसका ये जो जीन है ये उसको टॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये इसका रेसेसिव फॉर्म है। जब इन दोनों को अगर मैं क्रॉस करवाती हूँ तो यहाँ से गैमीट कौन सा आएगा, ये वाला, और यहाँ से कैसा गैमीट आएगा, ये वाला, ठीक है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो अब ऑफस्प्रिंग कैसी बनेगी, ये कॉम्बिनेशन बनेगा ऑफस्प्रिंग का। ओके, मतलब ये क्या है, पेरेंट्स हैं और ये हो गई F1 जनरेशन। सो अब क्योंकि इसके पास एक डोमिनेंट प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, इसका जो लेंथ है वो कैसा होगा, ये टॉल होगा, ये ऑब्वियसली टॉल बन के जाएगा। बट ये जो प्लांट पेरेंट वाला था ये कैसा था, शॉर्ट था, बट ये भी उतना ही टॉल होगा जितना कि ये वाला पेरेंट है। ओके, नाउ अगर मैं इसी को सेल्फ क्रॉस कराती हूँ, इस F1 को इसी F1 से अगर सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए
ये दो हमारे पास में दो दो इनके गैमीट्स आ गए, ठीक है, मतलब इनके ये दोनों ही पेरेंट सेम है, यही वाला पेरेंट 1 है, यही वाला पेरेंट 2 है, सेम कॉम्बिनेशन वाले पेरेंट्स हमने ले लिए। अब ये इनके गैमीट्स हैं, सो इनमें जब आपस में क्रॉस होगा सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, देखिए एक ये वाली, एक ये वाली, और एक जो है वो ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी। सो गाइज यहाँ पे अब हम बात करेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। सो जो जीन्स का मेकअप है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। अब यहाँ पे कितने टाइप के जीनोटाइप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन ये है जिसमें दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट वाले, एक कॉम्बिनेशन ये है जिसमें दोनों ही रेसेसिव वाले हैं, और दो कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो कि मिक्स टाइप हैं, मतलब इनके अंदर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव है। सो इसको क्या कहेंगे, हीटेरोजाइगस कंडीशन, ये भी हीटेरोजाइगस, और ये दोनों कैसे हैं, होमोजाइगस। सो यहाँ पे रेशो क्या हो गया, अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप का हमारा रेशो जो है वो कितना हो गया, 1:2:1, जिसके अंदर 1 हो गया ये वाला, 2 ऐसे वाले प्लांट्स बन रहे हैं और 1 ऐसा प्लांट बन रहा है, ठीक है। ये तो हो गई बात जीनोटाइप की, मतलब हम सीधे से बात कर रहे हैं जीन्स के बारे में, ठीक है। सो ये तो हो गया जीनोटाइप। नाउ फिनोटाइप क्या होगा इसका फिनोटाइप हम कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कि इसका फिनोटाइप क्या है। सो गाइज फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब कोई भी जो ट्रेट है हमें देखने पे क्या लग रहा है। सो इस पर्टिकुलर प्लांट को इसका जो जीनोटाइप है, अंदर जीन्स कैसे हैं, जेनेटिक मेकअप क्या है, वो समझे बिना जब इसके ऑफस्प्रिंग ग्रो करेंगे तो हम फील्ड में क्या देखेंगे कि 3 प्लांट्स तो ऐसे ग्रो कर रहे हैं जो कि टॉल हैं, ये वाले तीनों, ठीक है, बिकॉज इनके पास एक एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, और एक ही प्लांट ऐसा बनेगा जो कि शॉर्ट होगा। तो इसको हम फिनोटाइप कहेंगे कि एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे जो 3 प्लांट्स थे वो तो कैसे थे, टॉल, और एक जो प्लांट है वो कैसा था, शॉर्ट। ओके, सो इसको हम फिनोटाइप कहते हैं कि एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे उनका लुक कैसा होता है। सो गाइज ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी फॉर बेसिक्स, ओके, और इसको हम आगे और लेके जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें CSI नेट जून 2024 के लिए तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करने पे आपको एक कोर्स 13,999 के ऑफर प्राइस पे मिल जाएगा फॉर अ वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर।